चार लोग ने मुट्ठी भर बादाम को अपने मुंह में डाला और घने अंधेरे के बीच उन बादामों को जल्दी जल्दी निगलने लगे। भारत सेना की लड़ाकू पोशाक में छुपकर ये घुसपैठ अपनी तैयारी में लगे। किसी को शक न हो इसीलिए इन्होंने दाढ़ी भी साफ कर दी। सूरज अभी उगा ही नहीं था, ये चारों आतंकवादी उड़ी सेक्टर में सेना के शिविर में घुस चुके थे। इनके पाकिस्तानी आकाओं ने युद्ध के इस खेल का पूरा नक्शा और शिविर का मॉडल सिखाया था कि वो शिविर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और बिना समय बर्बाद किए सो रहे जवानों पर इस प्रकार हमला किया। 2 सेकेंड में 40 गोली एक सैनिक की छाती को छेदते हुए जमीन में गई। सिर्फ गोली की आवाज। जब सुबह हुआ एसएफ कमांडो खाना लेकर उड़ी कैंप में पहुंचे। वहां देखा एक शरीर से सारे शरीर देखे जा सकते थे। इतनी गोली से छली किए थे। दबी आवाज में 2 सैनिक ने बोला, उसे कुत्ते की मौत मारना। जैसे ही दोनों सैनिक को अस्पताल ले जाया गया, दोनों ने वहाँ पर दम तोड़ दिया। 19 सैनिक शहीद हो चुके थे। आज से 8 महीने पहले पठानकोट एयरबेस की रक्षा करते हुए शहीदों की माँ, बहनें और पत्नियों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि उड़ी हमलों ने एक फिर सबको हिलाकर रख दिया। 18 सितंबर की सुबह जब टेलीविजन पर उड़ी हमले की न्यूज आई, रक्षा प्रतिष्ठान के वार रूम में नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल ने बैठक किया। इसे साफ स्पष्ट कर दिया, इस बार पाकिस्तान के प्यारे पिल्ले को आतंकवादी के गर्दन को अपनी हाथ से मसल देंगे। इस बीच 800 किलोमीटर दूर और हिमालय की ऊंचाइयों में भारतीय सेना का एक युवा एसएफ अधिकारी अपनी बैरक में छोटी टेलीविजन के सामने बैठा था। उसका चेहरा काफी कठोर था। उड़ी उसका इलाका था। अपनी यूनिट की एक छोटी टीम के जवानों के साथ हुआ 2 महीने एक विशेष अभियान पर सियाचिन ग्लेशियर पर गया हुआ था। उन्हें उड़ी में आर्मी कैंप के जाने पहचाने चेहरे टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। उधमपुर से अपनी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर सीओ का फोन आया। उन्होंने सीओ का फोन आने के तुरंत बाद मेजर टेंगो ने अपने जवानों को बड़ी फुर्सत के साथ इकट्ठे किए, क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी घाटी लौटना था। इधर दिल्ली में कुछ और ही माहौल था। 19 सितंबर को राष्ट्रपति रूस यात्रा रद्द कर दी। 20 सितंबर को जैसे ही मेजर टेंगो और उनके टीम श्रीनगर पहुंचे, मेजर टेंगो लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा से कहे, हमें केवल मंजूरी की जरूरत है। ऐसे में हम लोग हर वक्त युद्ध के तैयार रहते हैं। जब हम किसी अभियान में नहीं होते हैं, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। फिर मेजर टेंगो ऑपरेशन कक्ष में चले गए। कर्नल ने मेजर टेंगो से कहा, छोटा सीरियस मैटर है। टेंगो समझ गए। उन्होंने कहा, शिकार पीछे करते करते हम पताल तक चले जाएंगे। मेजर टेंगो जानते ये मिशन ऑपरेशन होने जा रहा है जिसका सभी एसएफ सपना देखते हैं। मेजर टेंगो और कर्नल दोनों सिगरेट पी रहे थे। मेजर टेंगो ने कहा, सर आप टेंशन में लग रहे हैं, आपको ऐसी दुविधा कैसी हो सकती है? आप मुझे सिर्फ आदेश दो, कोई हिचक नहीं है। जिस चीज के लिए एसएफ ज्वाइन किया था वो मौका अब आया है और आप मुझे रोक रहे हैं। मेजर टेंगो मुस्कुराए। 20 मिनट के बाद मेजर टेंगो और उनके 19 जवान सेना वाहनों में सवार होकर बारामूला तक के 70 किलोमीटर के सफर पर चल पड़े। 21 सितंबर में आधी रात तक मेजर टेंगो की टीम उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर एक चौकी पर पहुंच गई। मेजर टेंगो M4A1 की 5.56 mm कार्बन लेने वाले थे। बाकी के पास M4A1 होगी। इजरायली हथियार PAR-21 असॉल्ट राइफल C90 रात देखने में मदद करने वाली उपकरण। मेजर टेंगो की यहाँ तक आना आसान था। अब उन्हें पहाड़ पर चढ़ के दुश्मन को शिकार बनाना था। मेजर टेंगो जानते थे कि वापसी का रास्ता उनका असली दुश्मन हो सकता है और ये दुश्मन के बंकर से 500 मीटर पीछे खड़े थे। मेजर टेंगो सबको आदेश दिए, रेडियो बंद कर दो। जैसे मेजर टेंगो पाकिस्तानी सेना के इलाके में गए, गोले दागना शुरू कर दिए। पाकिस्तानी सैनिक इतने खुश होने के बावजूद डर रहे थे कि कोई अटैक न कर दे, इसीलिए वो चारों दिशा में गोले फेंककर संतुष्ट हो रहे थे और उन्हें पता नहीं था खुद यमराज की एक बारात उनकी ओर बढ़ रही है। जैसे टेंगो की टीम पाकिस्तान बंकर से 200 मीटर दूरी पर थे कि गोली चलने लगी और ये लोग पहाड़ पे लेट गए और गोली से छिपने के लिए पेट के बल पहाड़ पे सो गए और आगे बढ़ने लगे और बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े के पीछे छिप गए अपनी पोजीशन के लिए। फिर पाकिस्तान ने बमबारी शुरू कर दी। साफ लग रहा था कि पाकिस्तान को पता चल गया कि दरवाजे पर मेहमान दस्तखत दे चुके हैं। ये लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे थे, इन्हें शक था कहीं पाकिस्तान घात लगाकर तो नहीं बैठा। 2:30 बजे मेजर टेंगो और उनकी टीम 2 पाकिस्तानी सैनिक जो सुरक्षा में तैनात थे, मेजर टेंगो ने उन दोनों पे भारी गोली बरसाई। दोनों को शरीर के चिथड़े उड़ गए। मेजर टेंगो की टीम सामने वाले लॉन्च पैड पर जंगल से बमबारी शुरू कर दी और मेजर टेंगो और उनकी टीम की हर एक गोली निशाने ढूंढ लिया। 2 पाकिस्तानी सैनिक ऐसे पोजीशन में थे मानो वो सारे भारतीय सैनिक को मार देते। तभी मेजर टेंगो ने नाइट विजन स्कोप से देखा कि 2 आतंकवादी फुल पोजीशन गन लिए हुए हैं और उसी की ओर भारतीय सैनिक बढ़ रहे हैं। तभी मेजर टेंगो ने सारे सैनिक को रोका और सभी को छुपने का आदेश दिया। सारे सैनिक अपने पोजीशन ले लिया। मेजर टेंगो बिना डर आतंकवादी के सामने वाले पेड़ के पीछे बैठ गए। उन्होंने सोचा ये मौका है अपनी यूनिट का बदला लेने का कि
कैसे रात में आतंकवादियों ने सोए हुए हमारे भाइयों पे गोली चलाई। तभी दोनों आतंकवादी बात कर रहे थे, कोई आया है। जैसे ही एक ने सर निकाला देखने के लिए कि कौन आया है, मेजर टेंगो M4A1 से उसके सर पर ऐसा फायर किया, उसकी सर पहाड़ से नीचे गिर गया। उसका धड़ वहीं पर थरथराने लगा। साथ ही डर के हथियार नीचे फेंक कर भाग के आए मेजर टेंगो के पैर में गिर गए। उसे लगा यहाँ बहुत सारे सैनिक है, इसीलिए वो डर गया था। लेकिन बाद में उसे पता चला यहाँ सिर्फ मेजर टेंगो है। उसके मन में ये ख्याल आया, अगर हम इसको मार देंगे तो हमारी जान बच जाएगा। आतंकवादी ने कमर से निकाली पिस्टल और मेजर टेंगो के कंधे पर गोली चला दी। मेजर टेंगो के हाथ में जो गुरखा चाकू था उसके गर्दन के आर पार कर दिया। मेजर टेंगो नीचे गिर गए। मुंबई का अपना घर जब वो अपने माता पिता के बैठकर फटी आंखों से 1980 के दशक की फिल्म विजेता देख रहे थे। मैं इस फिल्म को कई महीने तक दिन में एक बार जरूर देखता हूँ। मेरे पापा मम्मी इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने विजेता की टेप के ऊपर दूसरी फिल्म की टेप चढ़ा दी। वर्ष 2000 में वह पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में भर्ती हो गए। वह 2 बार इस परीक्षा में फेल हो चुके थे, लेकिन इस बार सफल हुए। जब तक NDA में उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई, उनके दिमाग में SF के अलावा कोई दूसरा बात नहीं थी। वर्ष 2004 में माइक टेंगो को आर्मी की पैरा SF में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन प्रदान किया गया। SF में मानसिक रूप से जो टेस्ट होते हैं, निश्चित रूप से वो शारीरिक परीक्षण की जगह नहीं लेते। वो बताते हैं आप किसी खराब हालात में फंसने पर हंगामा नहीं कर सकते। चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, आपको उन हालातों का मुकाबला करना ही पड़ेगा। मुकाबला करो या दफा हो जाओ। माइक टेंगो ने अपना 6 महीने का प्रोबेशन 4 महीने के भीतर ही पूरा कर लिया था और उसकी लास्ट परीक्षा बची थी। दशहरे के मौके पर 2004 में उन्हें एक ऐसे मिशन पर जाने को कहा गया जिसकी व्यूह रचना इस प्रकार की गई थी जिसमें उसे असफल होना ही पड़ता। जब माइक टेंगो शाम को फील्ड हेडक्वार्टर लौटे तो उनकी जमकर क्लास ली गई। माइक बताते हैं, मुझ पर सब लोग बड़ी बेरुखी से चिल्लाए और मुझसे कहा गया SF के लायक नहीं हूँ। अगले दिन श्रीनगर में मेरे टीम कमांडर और CO ने मुझे उससे भी ज्यादा फटकार लगाई। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझ में वो काबिलियत ही नहीं है। मुझे सदमा लगा और मैं गुस्सा हो गया। मुझसे यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत करवाई गई थी। बाद में पता चला कि ये सब मजाक है। माई के सीनियर ऑफिसर उन्हें SF के सम्मान इन्फेंट्री यूनिट में भेजने के लिए तबादला आदेश भी तैयार कर दिया। मुझे महार रेजिमेंट में जाने को आदेश दिया गया। तुरंत ही अपना बोरिया बिस्तर समेटने को कहा गया। मैंने अपना बैग पैक किया और मैं जाने लगा। मेरी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे कि ऑफिसर से एक वेटर आया। उन्होंने बताया कि कमांडिंग ऑफिसर उनसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं। वह अपने सीनियर से मिलने के मूड में कतई नहीं था और वह जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहता था। अपनी निराशा पर काबू पाते हुए उन्होंने वेटर के पीछे पीछे मेस की ओर जाने का फैसला लिया। माइक के CO वहाँ खड़े थे और निराशा के साथ उन्हें घूर रहे थे। हैरान परेशान लग रहे माइक को उसी समय 50 उठक बैठक लगाने का आदेश दिया गया। माइक गुस्से और भुसक के खड़े थे। माइक आदेश का पालन करने के लिए जमीन पर लेट गए, लेकिन जैसे वो खड़े हुए उन्होंने देखा कि उनके CO अपने हाथ में एक ब्रांड न्यू मैरून बेरेट लिए खड़े थे। यही उसका ये परीक्षा पूरा हुआ। कुछ कमांडर आए, बोले सर माइक की नींद खुली, वो हॉस्पिटल में था। सारे कर्नल सूबेदार उसके सामने खड़े थे। 20 मार्च 2017 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने मेजर माइक टेंगो को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। मेजर टेंगो कहते हैं, लेकिन शायद अब वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। इसके साथ वो कहते हैं, स्पेशल फोर्सेस में हम पता नहीं होता कि डर किस चिड़िया का नाम है।